अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन, लर्निंग प्लैनेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2004 के नोबल इनाम बराए फ़िज़िक्स की, जो कि दो बड़े साइंसदानों जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। इन दोनों साइंसदानों की तहकीक ने मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की बुनियाद रखी। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि नोबल इनाम क्या है और इसकी क्या अहमियत है। नोबल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा और मुअज़्ज़ज़ तरीन एवार्ड माना जाता है। ये एवार्ड 1901 से दिया जा रहा है और ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, तिब, अदब और अमन के शोबों में नुमायाँ कारनामे अंजाम देने वालों को दिया जाता है। नोबल इनाम स्वीडन के साइंसदान अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के मुताबिक उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए काबिल कदर काम किया हो। ये इनाम आलमी सतह पर साइंसदानों, मुफक्किरीन और मुहक्किकीन की उनके मुतल्लिका शोबे में खिदमात के एतराफ़ के तौर पर दिया जाता है। और उसकी एक ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ माली इनाम होता है बल्कि इसे जीतने वाले को दुनिया भर में इज़्ज़त व शोहरत मिलती है। नोबल इनाम इस बात की इलामत है कि जीतने वाले ने अपने शोबे में एक अहम संग मील अबूर किया है और उसका काम दुनिया को बदलने की सलाहियत रखता है। आइए अब जानते हैं कि हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने क्या ख़ास कारनामा अंजाम दिया कि जिसकी बुनियाद पर इन्हें 2004 में फ़िज़िक्स में नोबल इनाम दिया गया। इन दोनों साइंसदानों की तहकीक ने मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की बुनियाद रखी और आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। 1982 ईस्वी में जॉन हॉपफील्ड ने एक हॉपफील्ड नेटवर्क बनाया जो न्यूरल नेटवर्क भी कहलाता है। न्यूरल नेटवर्क दरअसल दिमाग की तरह काम करता है और मालूमात को याद रखने और पहचानने की सलाहियत रखता है, चाहे डेटा अधूरा हो या इसमें नाइज़ हो। ये दरियाफ्त जदीद कंप्यूटर साइंस में एक बहुत बड़ा कदम थी क्योंकि इसने डेटा प्रोसेसिंग में नई राहें खोली। इसके बाद 1985 में जेफरी हिंटन ने बोल्ट्ज़मैन मशीन बनाई जो एक ख़ास न्यूरल नेटवर्क है। इसका मकसद डेटा से खुद सीखने की सलाहियत फराहम करना है। आज की मशीन लर्निंग और मसनूई ज़हानत इसी बुनियाद पर कायम हैं, जहां कंप्यूटर्स डेटा को समझने और सीखने के काबिल होते हैं जैसे इंसान तजर्बात से सीखता है। न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग असल ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होती हैं। आज हम मसनूई ज़हानत को हर जगह देखते हैं। मसलन आप जब अपने मोबाइल पर चेहरे की शनाख्त से लॉगिन करते हैं या जब नेटफ्लिक्स आपको नई फ़िल्में तजवीज़ करता है, ये सब मशीन लर्निंग की बदौलत है। एक और दिलचस्प मिसाल खुदकार गाड़ियां हैं, जैसे टेस्ला की सेल्फ़ ड्राइविंग कारें। ये गाड़ियां अपने इर्द गिर्द की सड़क, गाड़ियों, पैदल चलने के रास्तों को शनाख्त करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती हैं। ये निज़ाम दरअसल खुदकार तरीके से सीखता है कि मुख्तलिफ़ हालात में किस तरह गाड़ी चलाई जानी चाहिए ताकि हादसात से बचा जा सके। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसा कि सिरी या गूगल असिस्टेंट भी मशीन लर्निंग का कमाल हैं। जब आप इनसे बात करते हैं तो ये निज़ाम आपकी आवाज़ को पहचानता है, आपकी बातों को समझता है और फिर आपको मतलूबा जवाब देता है। सेहत के शोबे में भी मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डॉक्टर्स अब मेडिकल तस्वीर जैसा कि MRI और एक्स-रे वगैरह का तज्ज़िया भी AI की मदद से करते हैं और ये निज़ाम ख़ुद ब खुद मुमकिन बीमारियों को पहचानने में मददगार साबित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब कैसे मुमकिन है, तो इसका जवाब है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग है क्या? इस सवाल का जवाब मैं आपको एक मिसाल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम इंसान गलतियों से सीखते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग का निज़ाम भी अब गलतियों से सीखता है। मसलन जब एक बच्चा किसी गर्म जिस्म को छूता है तो वो जलन महसूस करता है और उस जलन से वो इस बात को समझ लेता है कि वो जब भी किसी गर्म चीज़ को छुएगा तो उसकी वजह से वो जलेगा। बिल्कुल इसी तरह से मशीन लर्निंग भी काम करती है। ये दरअसल एक तरह से सेल्फ़ लर्निंग प्रोसेस है। जिस तरह से इंसान अपनी किसी भी गलती की बुनियाद पर ये सीखता है कि इस गलती का क्या नुकसान है और वो फिर उस की बुनियाद पर आइंदा उस गलती का इर्तिकाब करने से बाज रहता है, बिल्कुल इसी तरह से एक मशीन जो है वो अपनी मुख्तलिफ़ एरर्स की मदद से ये चीज़ सीखती है कि उसने इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज़ करना है।
تو حاضرین، یہ بالکل کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے مشین کے پاس ایک اپنا دماغ موجود ہے اور وہ اس دماغ کی مدد سے اپنی غلطیوں سے بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکتی ہے اور آئندہ کے پروسیس میں وہ ان ایررز کو خود بخود جو ہے یہ منیمائز کر سکتی ہے۔ اسی لیے اس پروسیس کو مشین لرننگ کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک پر بیس کرتی ہے۔ آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کی مدد سے دراصل انسانی دماغ کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ کے اندر نیورانز ہوتے ہیں اور یہ نیورانز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو دو نیورانز کے درمیان جو انٹر بانڈنگ ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ انسانی دماغ کے اندر نیورانز سنیپ کی شکل میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل نیورل سسٹم بھی بالکل انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے۔ آرٹیفیشل نیورل سسٹم نوڈز پہ بیس کرتا ہے۔ یہ نوڈز بھی ہیومن نیورانز کی طرح آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لرننگ کے پروسیس کے دوران یہ نیوران سسٹمز اور ان کے درمیان جو بانڈنگ یا کنیکشن ہے یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور جب لرننگ کا پروسیس ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بانڈنگ جو ہے یہ ویک ہو جاتی ہے۔ آرٹیفیشل نیورل سسٹم کا نظام لیئرز کی صورت میں چلتا ہے۔ اس نظام میں 3 سے زیادہ لیئرز ہونے کی صورت میں اس نظام کو ڈیپ لرننگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ جب کسی بھی مشین میں اس نظام کو انسٹال کیا جاتا ہے تو وہ مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حامل ہو جاتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مشین کے پاس ایک مصنوعی دماغ موجود ہے اور اس مصنوعی دماغ کی مدد سے یہ مشین بہت ساری چیزوں کو خود بخود سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے انسان اپنی انوائرمنٹ سے بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے۔ جان ہوپفیلڈ اور جیفری ہنٹن نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی بنیاد رکھی، لہٰذا 2004 کا نوبل انعام ان سائنسدانوں کی محنت کا اعتراف ہے۔ ان کی تحقیق نے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، اور آنے والے سالوں میں ہم اس ٹیکنالوجی سے اور بھی بڑے انقلابات کی توقع رکھتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل لرننگ پلینٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔